नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में जब किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तब एक बात बार बार सरकार की तरफ से कही गई कि कृषि कानूनों को इसलिए लाया गया है ताकि किसानों को आड़तियों के जाल से आजाद किया जा सके। आड़ती और बिचौलिया शब्द का खूब इस्तेमाल हुआ। कहा जाता था कि किसानों को इनसे आजाद कराने के लिए ही तीनों कृषि कानून लाए गए हैं। तब भी आंदोलन करने वाले किसान कहते रहे कि इन कानूनों के जरिए जो नई गुलामी आ रही है वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्हें ये कानून नहीं चाहिए। बीती बात को समझने के लिए सबसे पहले भानुमति के पिटारे से कुछ बेकार हो चुकी हेडलाइनों को निकालते हैं। पीछे मुड़कर इन हेडलाइनों को देखने से पता चलेगा कि तब सरकार आड़तियों के बारे में क्या कह रही थी। प्रधानमंत्री का ही बयान कई जगहों पर छपा मिला, जिसमें वे जोर देते हुए पाए गए हैं कि देश के किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलेगी। ये बिल उनके लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। इस तरह की कई हेडलाइन आपको मिलेगी, जिसमें तमाम मंत्री, बीजेपी के नेता आड़तियों से किसानों को सावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियों में बता रहे थे कि आड़ती से किसानों को आजाद किया जा रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने वैसे ही नहीं कहा था कि हम 100 रुपया बेचते हैं, किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 10 ही रुपया जाता है, 90 रुपया कौन चढ़ कर जाता था। आज जो परेशानी जिन लोगों को ये 90 रुपया चट करने वाले लोगों के जब हक पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, तो उसे परेशानी हो रही है। और परेशानी इस बात की हो रही है कि ये तो कैसी सरकार चल रही है कि बिचौलिए और दलाल एक तरफ के जा रहे हैं और योजना का लाभ किसान को, गांव को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को उनके खाते में पैसा सीधे डाल करके किया जा रहा है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बनकर के आए हैं। आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों की दुर्दशा के लिए दलाल और बिचौलियों को दोषी ठहरा रहे हैं। हमने ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप पुरानी हेडलाइन भूल चुके हैं और अब नई हेडलाइन आ गई है। 28 जून को बीजेपी यूपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है। अपने ट्वीट में बीजेपी उत्तर प्रदेश ने लिखा है कि व्यापारियों और आड़तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आड़ती दुर्घटना सहायता योजना के तहत मिल रही आर्थिक मदद। और पोस्टर पर लिखा है, व्यापारी एवं आड़तियों के प्रति भाजपा सरकार संवेदनशील, मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आड़ती दुर्घटना सहायता योजना। इसके भीतर एक बॉक्स में लिखा है कि लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों, आड़तियों की मंडी परिसरों की सीमा में व्यापारिक कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु होने पर अधिकतम 3 लाख रुपए की सहायता राशि। यानी जिन आड़तियों को सरकार पानी पी पी कर कोस रही थी, जिनसे किसानों को आजाद करा रही थी, उनके लिए सहायता राशि वाकई संवेदनशील मानी जाती है। आखिर आड़ती भी तो देश के नागरिक हैं। ये और बात है कि आड़तियों के कानों में सारे पुराने भाषण गूंज रहे होंगे कि किसानों की दुर्दशा के कारण वही हैं। उम्मीद है इस पोस्टर से कुछ संगीत पैदा हो सके, किसान आंदोलन का साथ देने वाले आड़ती सरकार का भी साथ दे सकें। अमर उजाला की इस खबर के मुताबिक 2019 में योगी आदित्यनाथ ने यह योजना शुरू की थी। तब इसका नाम मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन दुर्घटना योजना बताया गया। इसी के तहत आड़ती को दुर्घटना होने पर 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान हुआ था। अमर उजाला ने लिखा है कि जो आड़ती मंडी परिसर में काम करने के दौरान सांप काटने, ट्रैक्टर से घायल होने, सामान की ढुलाई के दौरान घायल हो जाएंगे, उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। लेकिन 28 जून को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जो योजना का पोस्टर ट्वीट हुआ है, उसमें इस योजना का एक नया नाम है, मुख्यमंत्री व्यापारी एवं आड़ती दुर्घटना सहायता योजना। किसानों को मिल रहा भैया, केवल आड़तियों को तो अभी तक कोई पैसा मिला नहीं। आड़ती भी दुर्घटना योजना में भी कुछ नहीं मिला, ना वैसे में मिला। नहीं, हमें कहना यह है कि आड़ती को भाई पुराने हैं, हम मंडी शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार को देते हैं,
और टैक्स भी जीएसटी भी देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को इनको। तो हमें इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए आड़ती को।